एक समय था जब भारत को अपना पेट भरने के लिए अमेरिका के जहाजों का इंतजार करना पड़ता था। अगर विदेशी अनाज समय पर नहीं पहुंचता तो देश में अनाज संकट गहरा जाता था। लेकिन आज वही भारत दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चला रहा है और 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज और राशन दे रहा है। अब सवाल है कि आखिर भारत ने भूख और अनाज की कमी से लेकर खाद्य सामग्री आत्मनिर्भरता तक का सफर कैसे तय किया? नेहरू के दौर की चुनौतियां क्या थी? हरित क्रांति ने क्या बदला? और साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं ने इस व्यवस्था को किस तरीके से आम लोगों तक पहुंचाया? आइए समझते हैं भारत की खाद्य सुरक्षा की पूरी कहानी। अब भारत की खाद्य सुरक्षा की कहानी आजादी के साथ ही शुरू होती है। अब साल 1947 में जब देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती में से एक थी लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध करवाना। देश का विभाजन हो चुका था, पंजाब और बंगाल जैसे बड़े कृषि क्षेत्र बढ़ चुके थे, खेती पारंपरिक तरीके से होती थी, सिंचाई की व्यवस्था सीमित थी और ज्यादातर खेती मानसून पर निर्भर थी। अगर बारिश अच्छी होती थी तो फसल ठीक होती थी और अगर मानसून कमजोर रहता था तो देश में खाद्यान्न संकट खड़ा हो जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में सरकार ने बड़े बांधों, नहरों और औद्योगिक विकास पर जोर दिया। भाखड़ा नांगल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स इसी सोच का हिस्सा थे, लेकिन बढ़ती आबादी के मुकाबले कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं था। अब साल 1950 और 51 में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 50.8 मिलियन टन था। ये उत्पादन देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं था। नतीजा ये हुआ कि भारत को अमेरिका से PL 480 योजना के तहत बड़े पैमाने पर गेहूं और अन्य खाद्यान्न आयात कराने पड़ते थे और यहीं से शिप टू माउथ शब्द चर्चा में आया था। इसका मतलब था कि जहां से अनाज आता था और लगभग सीधे लोगों तक पहुंचाया जाता था, क्योंकि देश के पास पर्याप्त भंडारण और अतिरिक्त स्टॉक नहीं था। वहीं 1960 के आदेश में स्थिति और गंभीर हो गई। लगातार सूखा पड़ा, उत्पादन गिरा और देश के सामने खाद्यान्न संकट खड़ा हो गया, जिसके बाद भारत को एहसास हुआ कि अगर भविष्य सुरक्षित करना है तो खेती में बड़ा बदलाव लाना होगा। यहीं से शुरू हुई हरित क्रांति। अब इसी के चलते भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने उच्च उत्पादन वाले बीजों, आधुनिक कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया। सरकार ने किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक और सिंचाई सुविधाएं और साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई और 1965 में भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI की स्थापना की गई, ताकि किसानों से अनाज खरीद कर उसका भंडारण किया जा सके और जरूरत पड़ने पर देश भर में वितरित किया जा सके। हरित क्रांति का असर कुछ ही वर्षों में दिखाई देने लगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गेहूं और चावल का उत्पादन तेजी से बढ़ा, जिसके बाद धीरे धीरे भारत खाद्यान्न आयातक देश से आत्मनिर्भर देश बनने लगा। यानी जिस देश को कभी विदेशी मदद पर निर्भर रहना पड़ता था, वो अब अपना अनाज खुद पैदा करने लगा। समय के साथ भारत ने सिर्फ आत्मनिर्भरता ही हासिल नहीं की, बल्कि बड़े पैमाने पर खाद्यान्न भंडारण क्षमता भी विकसित कर ली थी। अब आते हैं वर्तमान दौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में फोकस केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया गया कि देश के हर गरीब व्यक्ति तक भोजन पहुंचे। अब कोविड-19 महामारी के दौरान जब करोड़ों लोगों की नौकरियां और आय प्रभावित हुई, तब सरकार ने मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKAY शुरू की। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थियों को मिलने वाले राशन के अलावा अतिरिक्त मुफ्त अनाज दिया गया। महामारी के दौरान इस योजना ने करोड़ों परिवार को राहत पहुंचाई। बाद में सरकार ने इसे और विस्तार दिया। 1 जनवरी 2023 से सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के सभी लाभार्थियों के लिए राशन पूरी तरीके से मुफ्त कर दिया। अब लगभग 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त खाद्यान्न मिल रहा है। नवंबर 2023 में केंद्र सरकार ने इस योजना को 5 साल और बढ़ाने का फैसला किया। इसका मतलब है कि दिसंबर 2028 तक करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। लेकिन केवल राशन देना ही बड़ी उपलब्धि नहीं है। मोदी सरकार ने वितरण व्यवस्था में भी बड़े बदलाव किए हैं। पहले अगर कोई मजदूर बिहार से दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र काम करने चाहता था तो उसे अपनी गृह जिले के बाहर राशन नहीं मिल पाता था और इस समस्या को दूर करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई। आज देश का कोई भी पात्र लाभार्थी किसी भी राज्य में जाकर अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा प्रवासी मजदूरों और गरीब परिवारों को मिल रहा है। इसके अलावा राशन कार्ड का डिजिटलीकरण, आधार से लिंकिंग और ऑनलाइन निगरानी ने फर्जी लाभार्थियों और भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद की है।
आज भारत सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं है बल्कि रिकॉर्ड उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। वहीं कृषि मंत्रालय के अनुमान के अनुसार 2025-26 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पाद लगभग 376.5 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा उत्पादन माना जा रहा है। और यानी जिस देश ने कभी विदेशी जहाजों से आने वाले गेहूं पर अपनी खाद्य सुरक्षा टिका रखी थी, वही देश आज अपने नागरिकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के साथ साथ वैश्विक खाद्य बाजार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब भारत की खाद्य सुरक्षा की यात्रा सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उस देश की कहानी है जिसने भूख, सूखा, आयत और संकट के दौर में निकलकर आत्मनिर्भरता हासिल की है। नेहरू काल में चुनौती थी लोगों को भूख से बचाना, हरित क्रांति के दौर में लक्ष्य था आत्मनिर्भर बनना और आज फोकस है देश का कोई भी गरीब भूखा ना सोए। यही भारत की खाद्य सुरक्षा यात्रा का सबसे बड़ा बदलाव है।